हेलो फ्रेंड्स, होप आपको कल का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। अगर आप लेवल्स और नंबर्स की बात कर रहे हैं तो कल आपको याद रहेगा कि क्लियर कट मैंने कहा था कि 22,060 अगर आवरली में मार्केट इसके नीचे चला गया तो मैं पुट के बारे में सोचूंगा। और आप देख के हैरान हो जाओगे कि जैसे ही मार्केट 22,060 के नीचे चला गया तो मार्केट ने अपना नेक्स्ट सपोर्ट पकड़ लिया। जो नेक्स्ट सपोर्ट है ये पहले बार नहीं, बहुत बार मैं डिस्कस कर चुका हूं। नेक्स्ट सपोर्ट था 21,920 और एग्जैक्टली मार्केट ने यहां पे ही रिएक्ट करके मार्केट कुछ समय के लिए ऊपर चला गया है। अब आपको जानना रहेगा कि मंडे को क्या होगा, क्या बैंक निफ्टी और गिरेगी, निफ्टी और गिरेगी, कैसा होगा। तो ये सभी चीज़ों का मैं डिटेल में एनालिसिस करने वाला हूं क्योंकि आज वीकेंड भी है। तो सबसे पहला क्या है कि अगर आपको चाहिए कि हर दिन मैं ऐसे एनालिसिस करूं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और आज के अगर आप जो ट्रेड्स देखोगे जो बहुत ही बढ़िया चले, अब एक आप देखोगे यहाँ पे तो थोड़े बहुत ज़्यादा ट्रेड्स हो गए हैं, नो डाउट, बट एट द सेम टाइम आप देखोगे जो निफ्टी और बैंक निफ्टी की सुपर रैली थी 155 पॉइंट्स और सभी जगह पे हमने आसानी से उसे कैच की। तो ओवरऑल इट वाज अ वेरी वेरी फैंटास्टिक डे। अब अपार्ट फ्रॉम दैट कौन से एक चीज़ है कि आपको अगर ऐसे एनालिसिस जानने हैं तो आप क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली के साथ जुड़ सकते हो। ये निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस के साथ मैं क्या करने वाला हूं, तो आज डीएलएफ, आईआरसीटीसी और सुवेन फार्मा ये 3 स्टॉक्स का एनालिसिस करने वाला हूं। क्या इतने मंदी में भी ये स्टॉक्स आप होल्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये सब का सॉल्यूशन आपको मैं बताने वाला हूं। आपके कोई स्टॉक्स का एनालिसिस मुझसे करवाना है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। कुछ बेहतरीन न्यूज़ अगर आप देखोगे तो टाटा इन्वेस्टमेंट, अगर आपने टाटा इन्वेस्टमेंट का स्टॉक देखा रहेगा तो लगातार कुछ दिनों से 50% 60% बढ़ते जा रहा है, बट कुछ समय से लोअर सर्किट हिट कर रहा है। एक तो क्यों, तो टाटा सन्स का जो आईपीओ आने वाला था उसमें गड़बड़ हो गई, वो नहीं निकाल रहे हैं। तो इसके लिए आप देखोगे तो कंटिन्यूसली ये लोअर सर्किट मार रहा है और कुछ ब्लॉक डील भी हुआ है, इसके लिए लोअर सर्किट हुआ है। एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विस राइजेस 2%, 800 करोड़ का साइबर सिक्योरिटी का कॉन्ट्रैक्ट मिला है फ्रॉम महाराष्ट्र। रेलटेल 7% से बढ़ गया क्योंकि 113 करोड़ की ऑर्डर ओडिशा कंप्यूटर एप्लीकेशन सेंटर से रेलटेल ने प्राप्त कर ली है। और वैसे भी ये मल्टीबैगर है, अगर आप देखोगे तो पूरे साल 227% बढ़ा है। अब ये कुछ खबरें हो गई, चलते हैं निफ्टी के पास कि निफ्टी हमें आने वाले दिनों में क्या लग रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको वीकली चार्ट बताऊंगा तो डेफिनेटली निफ्टी जो है वो वीकली में बेरिश ही है। बट आप अगर मुझे फॉलो कर रहे हो बहुत दिनों से या पिछले एक हफ्ते का भी आपने एनालिसिस देखा रहेगा वीकली का, तो मैंने ये भी कहा था कि ये जो डाउनफॉल है ना ये इतना आसान नहीं होगा। 3 सपोर्ट लेवल्स है, अगर आपको याद है तो आप डाल भी सकते हो। 21,920 है, 21,500 है और फिर एक जो फाइनल जो है वो लगभग आप देखोगे ना तो मैं कहूँगा समवेयर अबाउट 21K के आसपास है। तो हर एक सपोर्ट पे ये रिएक्ट करेगा जैसे मैंने आपको कहा था, और आप देख भी रहे हो कि कितना बढ़िया 21,920 पे 2 बार मार्केट ने रिएक्ट किया। अगर ये तोड़ दिया तो डेफिनेटली 21,500 भी है, उसका फाइन ट्यूनिंग हम करेंगे। बट ये जो आ रहा है, यानी कि ये जो मैं कह रहा हूँ कि गिरावट आ रही है, ये नॉमिनल है, इससे आपको बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मुझे पूछोगे कि ये कैसे रिएक्ट कर सकता है वर्स्ट केस में, तो बहुत सिंपल है, ये ऐसे ऐसे फिर ऐसे, तब तक इलेक्शन आ जाएगा तो ऐसे कुछ रिएक्ट कर सकता है। तो थोड़ा अगर मुझे कोई कहेगा तो मैं कहूँगा यस 21,500 तक आने के चांसेस है, बट 21,000 के नीचे जाने के चांसेस मुझे लगता है बहुत कम है। अब ये तो हो गया एक वीकली व्यू, थोड़ा सा हम डेली में बात करेंगे
कि क्या डेली में मुझे लग रहा है। डेली में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप अगर देखोगे ना हो क्या रहा है कि ये जो सपोर्ट है, ओके, ये जो सपोर्ट है, अब मैं इसको 21,920 का नाम दे रहा हूँ, बट ये एक्चुअली 21,873 के आसपास है। बट आप देखोगे ना फिलहाल क्या हो रहा है कि ये एक ग्रीन कैंडल बन गई है। अब इसके अंडर बहुत सारे रेड ग्रीन कैंडल जो बन रहे हैं, ये धीरे धीरे मार्केट को एक स्ट्रेंथ दे रहे हैं। अगर मंडे को भी मैं लेवल्स बता देता हूं, मंडे को भी अगर 22,200 और नीचे के साइड में कौन सा है, तो अपना 21,920 ही रहेगा। ये देखो परफेक्ट 21,920। अगर मंडे को भी मार्केट यही जोन में रहा ना, तो आप थोड़ा सा मार्केट का कंसेप्ट देख लो। एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी फॉल के बाद फटाफट एक ही ग्रीन कैंडल या एक रेड कैंडल के बाद मार्केट ने अपना डाउनवर्ड जर्नी शुरू करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि इतना बड़ा फॉल जो है, फिर उसका मोमेंटम यानी कि उसकी ताकत के कारण ही तो मार्केट नीचे आने वाला है। अगर ये छोटे मोटे कैंडल्स ये मार्केट को रोक रहे हैं, तो डेफिनेटली इसका मतलब क्या है कि ये छोटे मोटे कैंडल्स एक्चुअली शेयर्स का एक्यूमुलेशन हो रहा है, यानी कि कोई तो भी बहुत तेजी से लो प्राइसेस में ये शेयर्स को खरीद रहा है। अब इसका इफेक्ट कैसे होगा? तो पहले डोजी बनेगा, थोड़ा सा मैं छोटे इसमें निकाल देता हूं। पहले डोजी बनेगा, मे बी फिर ऐसे कुछ बनेगा, और फिर धीरे धीरे मार्केट ऊपर चालू होना शुरू हो जाएगा। वापस फिर हमें देखना पड़ेगा 22,440 से मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। बट अगर ये ज़्यादा दिन ये रेंज में रहा, 2 या 3 दिन, तो मार्केट फिर डायरेक्टली नीचे नहीं गिरेगा। मार्केट पहले ऊपर जाएगा और फिर नीचे जाने की कोशिश करेगा। तो मंडे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमें देखना है कि क्या यही रेंज में मार्केट क्लोज हो रहा है, या फिर मंडे को ही मार्केट अपना गैप डाउन होके डायरेक्शन डिसाइड कर रहा है। अगर समझो गैप डाउन हो गया, तो यहां पे आप देखोगे ना, ये भी एक इंटरेस्टिंग लेवल है। गैप डाउन अगर हो गया तो 21,800 की भी एक सपोर्ट है, जहां पे आप मंडे को ही मार्केट को जाते हुए देख सकते हो अगर गैप डाउन हुआ तो। अगर 21,920 के नीचे निकल गया मार्केट, तो फिर नेक्स्ट लेवल कौन सा है ये भी आप नोट करो। 21,920 के बाद 21,800 का लेवल है। अगर ऊपर के डायरेक्शन में निकल गया, 22,200 के ऊपर निकल गया, तो स्ट्रेट अवे आपको 22,400 तक दिखाई दे सकता है। तो क्योंकि ये डोजी है, क्योंकि ये स्पिनिंग टॉप है, क्योंकि ये इनडिसीजन है, इसके अंदर ज़्यादा एनालिसिस करना मेरे हिसाब से कुछ मतलब नहीं है। हम कंसेप्ट को सिंपल रखेंगे। 22,200 आवरली ग्रीन क्लोजिंग आपको 22,400 तक लेके जा सकती है। 21,920 रेड क्लोजिंग आपको 21,800 तक लेके जा सकती है। बीच में कितना भी एनालिसिस कर लो, क्योंकि ये कंसोलिडेशन है, क्योंकि इतना सारा मगजमारी करके डेली में अगर डोजी ही बनना है, तो आप क्या उसका एनालिसिस करोगे? तो ये लॉजिक थोड़ा सा ध्यान में रखना। बैंक निफ्टी के यहाँ बढ़ते हैं। बैंक निफ्टी निफ्टी से ज़्यादा बेरिश है, और बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो नीचे के डायरेक्शन में और अच्छा खासा मूव आ सकता है। 45,800 आ सकता है कब? जब मार्केट बैंक निफ्टी 46,300 के नीचे आवरली में क्लोज हो जाए। तो बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या है? 46,300 के बाद मैं ऐसे नहीं कहूँगा एक ही शॉट में जाएगा, थोड़ा सा मीन्स कंसोलिडेशन होगा, बट ऑलमोस्ट आपको 500 पॉइंट मिल सकता है।
ऊपर के लेवल में थोड़ी सी गड़बड़ है। 46,800 के बाद स्ट्रेट अवे 47K नहीं आएगा, 46,950 आएगा और उसके बाद में 47,200 आएगा। तो ऊपर के लेवल्स तभी ही आपको ये करने हैं, क्योंकि ये कंसोलिडेशन है, बहुत बुरा होता है, यहाँ पे बार बार स्टॉप लॉस हिट होते हैं। तो एक चीज़ समझ लेना, 46,800 अगर आवरली क्लोजिंग हो रही है तो 46,950 और 47,200 सेकेंड टारगेट। 46,300 के नीचे स्ट्रेट अवे 500 पॉइंट्स आपको दिख सकते हैं, तो बहुत बेहतरीन चीज़ हो सकती है। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का एनालिसिस। होप अब तक जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो कमेंट यस करना। डीएलएफ आप देखोगे फिलहाल एक अच्छी रैली हो चुकी है और बिल्कुल भी सही नहीं है अगर आप डीएलएफ होल्ड करोगे, क्योंकि एक समवेयर अबाउट 750 तक तो दिख रहा है आ ही जाएगा। वर्स्ट कम वर्स्ट 650 के आसपास भी आ सकता है। तो मैं फिलहाल डीएलएफ में बिल्कुल भी कुछ एंट्री के बारे में नहीं सोचूंगा, इसको थोड़ा और अच्छा हो जाने दो। आईआरसीटीसी देखोगे तो इतनी बड़ी रैली, वर्स्ट मार्केट का जो मेल्टडाउन था, मीन्स पिछले कुछ दिनों में कल का जो मेल्टडाउन था वो थोड़ा ज़्यादा ही था, बट आप परसों का इनफैक्ट, बट आप देखोगे आईआरसीटीसी में इसका ज़्यादा कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि आईआरसीटीसी एक कंसोलिडेशन जोन में है। तो 1000 के ऊपर अगर वीकली क्लोजिंग होती है तो डेफिनेटली आईआरसीटीसी बाय में है। इसके नीचे कंसोलिडेशन डेफिनेटली ये खत्म होके आईआरसीटीसी को ऊपर जाना है, बट क्यों अब भी हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता ये कंसोलिडेशन कब खत्म होगा। तो आईआरसीटीसी है तो अप ट्रेंड में ही, और कुछ समय यानी कि 1 या 2 महीने लगने वाले हैं 1000 के ऊपर निकल जाने के लिए, फिर आईआरसीटीसी 1200 तक आराम से जा सकता है। तो ये हो गया आईआरसीटी का सीटीसी का एनालिसिस। सुवेन फार्मा देखते हैं। सुवेन फार्मा भी यही कंसोलिडेशन के चक्कर में पड़ा हुआ है, तो फिलहाल सुवेन फार्मा भी लेना कुछ भी सही बनता नहीं है, क्योंकि ये जोन है, ये जोन जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक सुवेन फार्मा बीच में ही घूमते रहेगा और आपको टेंशन देगा। तो ये हो गया कुछ 3 स्टॉक्स का एनालिसिस। होप आपको पसंद आया रहेगा। आपको अगले हफ्ते थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मार्केट में वीकनेस डेफिनेटली दिख रहा है, बट फिलहाल मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। तो हमें पता नहीं कि क्या गैप अप या गैप डाउन होने वाला है, बट जो भी होने वाला है आपको बीच बीच में एक अच्छी वोलेटिलिटी या अच्छा ट्रेंड दिख सकता है, जिसमें आप ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे।